अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उस पर किसने अटैक किया है और इस अटैक का क्या मकसद हो सकता है और अटैक की लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है अबाउट वेरी हॉट इशू जो कि चल रहा है पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो फॉर्मल एग्जिट का ऐलान कर दिया है पीडीएम से, इसका अब पीडीएम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा, ग्रीन कलर में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताया जाएगा, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। डिस्कोर्स मार्कर्स मेनली आपके सेंटेंस के स्टार्ट में या मिडल में यूज़ होते हैं सेंटेंस की ब्यूटिफिकेशन को इन्हेंस करने के लिए। रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो है नेटेंस अटैक के बारे में। एज द P5+1, P5 क्या है जी? P5 है रेफर्स टू UN सिक्योरिटी काउंसिल्स 5 परमानेंट मेंबर्स। वो कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। +1 में जर्मनी आ जाता है। एंड ईरान ट्राई टू ब्रीथ लाइफ बैक इनटू GCPOA। GCPOA क्या है? ये है जी जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको अमूमन हम ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील के नाम से भी जानते हैं, जो कि ईरान ने साइन की थी वियना में 14 जुलाई 2015 में। तो अब क्या है जी, P5+1 और ईरान चाहते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, इसको दोबारा बहाल किया जाए। एज द न्यूक्लियर डील इज इट्स ऑफिशियली नाउन। ये आप देख सकते हैं डबल कॉमाज में है। डबल कॉमाज सेंटेंस को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक भी नहीं कर रहे। इट अपीयर्स, ये जाहिर होता है, दैट इसराइल इज रीसॉर्टिंग। रीसॉर्टिंग का मतलब होता है टर्न टू एंड अडॉप्ट सो एज टू रिजॉल्व ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसराइल क्या किरदार अदा कर रहा है? टू सबटरफ्यूज एंड सैबोटाज। सबटरफ्यूज का मतलब होता है डिसीट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल, एंड सैबोटाज का मतलब होता है डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या रोक देना। टू ट्राई एंड डीरेल एनी सोल्यूशन एंड कीप द मिडल ईस्ट ऑन ए नाइफ एज। तो इसराइल कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है ईरान और P5 के दरमियान जो न्यूक्लियर डील की बहाली का, इसको डैमेज कर दिया जाए, एब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए या धोखाधड़ी से रोक दिया जाए। शेकल है जी ईरान की करेंसी, इसराइल की करेंसी, एंड रियाल है ईरान की करेंसी। एंड ये कुछ ममालिक हैं जो कि मिडल ईस्ट में आते हैं और अपराइजिंग चल रही हैं अमूमन सीरिया में, यमन में, इराक में, और यहाँ पे सिविल वार स्टिल कंटिन्यू हैं जिन्होंने इलाके का जो अमन है उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ऑन संडे हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ नेटेंस जो यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है was targeted by a small explosion। वहाँ पे एक छोटा सा धमाका हुआ है which Tehran has squarely blamed on Tel Aviv, जिसका ईरान ने तेल अवीव पे इल्ज़ाम लगाया है। तेल अवीव है जी कैपिटल इसराइल का। While sections of Israeli and American press have also pointed to the Jewish state role, जबकि जो इसराइल और अमेरिकन की कुछ प्रेस के जो करिंदे हैं उन्होंने भी जो ज्यूइश स्टेट है, यहूदी स्टेट है, उसके जो रोल है, किरदार रहा है, उसको पॉइंट आउट किया है। इसराइल हैज़ लॉन्ग बीन ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। इसराइल बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियत है, उसको वो डी न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दे जी। इन द पास्ट, माजी में, इट वॉज बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता था, टू हैव टारगेटेड द इस्लामिक रिपब्लिक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद स्टक्सनेट मेलवेयर। स्टक्सनेट मेलवेयर क्या है जी? ये एक सॉफ्टवेयर मेलवेयर है जो कि क्या काम करता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन हासिल कर लेता है, और इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया था कि इसने जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। वाइल ए नंबर ऑफ असैसिनेशंस ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर ऑफिशियल्स, और जो ईरान के न्यूक्लियर ऑफिशियल्स थे उनको भी कत्ल किया गया। जो मोस्ट रिसेंट वाक़या था वो था मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का, जो कि लास्ट ईयर हुआ है। ये डबल डैशेस हैं, डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, ये भी पंक्चुएशन की एक टाइप है। वर ऑल्सो बिलीव टू बी
हैंडी वर्क ऑफ तल अवीव, जो ये कत्ल हुए थे और ये जो मेलवेयर यूज़ किया गया था, इसको भी तल अवीव की जो थी कार्रवाई माना गया था। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। सच रेकलेस बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर हैज इट्स लिमिट्स एंड देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी दैट द कोवर्ट एंड प्रॉक्सी वार, कोवर्ट मतलब जो सीक्रेट वार है या प्रॉक्सी वार जो लड़ी जा रही है, मे ट्रांसफॉर्म इनटू ए हॉट वार, ये एक फुल फ्लेज वार में तब्दील हो सकती है। ऑलरेडी देयर हैव बीन न्यूमेरियस अटैक्स, पहले ही बहुत ज्यादा अटैक हो चुके हैं, न्यूमेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ऑन बोथ ईरानियन एंड इसराइली वेसल्स इन मिडल ईस्टर्न वाटर, जो ईरान और इसराइल की जो वेसल्स चल रही हैं, कॉन्वॉयज होते हैं, उनमें मिडल ईस्ट के वाटर में अटैक होते रहते हैं, विद ईच साइड ब्लेमिंग द अदर फॉर द इंसिडेंट, और ये दोनों साइडें एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली इसराइल्स वेस्टर्न बैकर्स, डबल कॉमाज हैं अगेन, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वो लोग जो इसराइल को, मगरबी लोग जो इसराइल को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वांट टू ट्रूली रिवाइव द न्यूक्लियर डील, अगर वो न्यूक्लियर डील को बहाल करना चाहते हैं, एंड प्रिवेंट ए फ्रेश कन्फ्लैग्रेशन इन द मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में नई जंग को रोकना चाहते हैं। कन्फ्लैग्रेशन का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है फायर, ब्लेज या इन्फर्नो। दे मस्ट कम्युनिकेट टू देयर फ्रेंड्स, उनको अपने दोस्तों के साथ राब्ता बनाना होगा। इन तल अवीव में दैट द करंट पाथ ऑफ सैबोटाज, ये जो करंट पाथ है डिस्ट्रक्शन का, डैमेज का, वह मस्ट बी अबंडन, इसको रोकना होगा। इंडल्जिंग इन क्लोक एंड डैगर गेम, क्लोक एंड डैगर गेम क्या होता है जी? ये होता है सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इंट्रीग, सीक्रेसी, एस्पियोनेज एंड मिस्ट्री which Israel has been adept at since its inception। अडेप्ट का मतलब है इसराइल इसका आदी है जब से ये मर्ज वजूद में आया है। इज रिलेटिवली इजी, ये आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंक्चुएशन की एक और टाइप है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। सेमीकोलन के जो दोनों अतराफ में जो सेंटेंस होंगे इनके अपने वाज़े मीनिंग्स होंगे। कंटेनिंग ए कन्फ्लिक्ट इन ए वोलेटाइल रीजन विद मल्टीपल बैटर फ्रंट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कन्फ्लिक्ट है वोलेटाइल रीजन जो कि मिडिल ईस्ट है हमारे पास, इसमें अगर डिफरेंट बैटल फ्रंट्स ओपन कर लेता है इसराइल, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसराइल को पेश आ सकती हैं। देयरफॉर अगेन डिस्कोर्स मार्कर है। डिप्लोमेसी मस्ट बी गिवन ए चांस टू सक्सीड, डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि ये कामयाब हो सके। एंड पार्टीज टू GCPOA मस्ट कंटिन्यू देयर निगोशिएशन, और पार्टीज जो शामिल हैं GCPOA में इनको अपनी जो मुआहदा है या जो निगोशिएशन हैं उनको जारी रखना चाहिए। अनडिस्टर्ब बाय द हॉस्टाइल एक्टर्स सीकिंग कन्फ्रंटेशन, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ऐसे एक्टर से जो कि दुश्मनी चाहते हैं या जंग चाहते हैं। एंड वाइल तेहरान की कैपिटल है ईरान का, शुड डिमॉन्स्ट्रेट रिस्ट्रेंट, को साबित करना चाहिए कि वो साबित कदम है और वो जंग नहीं चाहते। तल अवीव विल बियर द ब्रंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बियर द ब्रंट का मतलब है कि जो मेन फोर्स ऑफ एनिमीज अटैक होगी ये किसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तल अवीव के ऊपर जाएगी अगर एक वाइडर कन्फ्लिक्ट जो है या वाइडर जंग वो हो जाती है। मोर दिस टाइम द फ्रंट लाइन विल लाइकली टू बी ड्रॉन फ्रॉम द वाटर्स ऑफ गल्फ टू द शोर्स ऑफ लिवांट। तो इस बार ये भी हो सकता है कि जो एक लाइन ड्रा हो जाए जो गल्फ के वाटर्स हैं और जो लिवांट के वाटर्स हैं। लिवांट एक एक्चुअली एशियन रीजन का नाम है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है जी TLP प्रोटेस्ट जो कि ऑनगोइंग है पाकिस्तान में। इसके क्या रीजंस हैं इसके बारे में है। अपीजमेंट होता है तस्कीन होना या कॉन्सिलिएशन करना, पैसिफिकेशन करना ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस। रिएक्शनरी फोर्सेस होती हैं राइट विंग या कंजर्वेटिव या अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होती हैं, इनके साथ कॉन्सिलिएशन करने से क्या होगा, इसका होगा अमाउंट टू प्लेइंग विद फायर, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। आगे हमारे पास डैश है, पंक्चुएशन मार्क्स की एक टाइप है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेगा। एंड अल्टीमेटली टू सेटिंग वंस ओन हाउस अलाइट, और अल्टीमेटली आखिरकार अपने ही घर को आग लगा देने के मुतरादिफ है। अल्टीमेटली हमारे पास डबल कॉमास में है, मतलब ये पंक्चुएशन की एक मार्क है जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक भी नहीं कर रहा, और इस तरह से हम एक डिस्कोर्स मार्कर भी यहाँ पे पुट आउट कर रहे हैं। दैट रियलिटी इज वंस अगेन स्टार्कली एविडेंट। स्टार्कली का मतलब होता है इन एन अनप्लीजेंटली और शार्पली क्लियर वे। ये जो रियलिटी है, हकायक हैं, एक बार फिर ये साबित करते हैं विद डोजन्स ऑफ साइट इन अर्बन एरियाज हेल्ड होस्टेज, के जो मुतअद्दिद साइट्स हैं शहरी इलाकों में उनको बंदी बना लिया गया है बाय वायलेंट मॉब्स, जो कि वायलेंट हजूम है, सफ्यूज्ड विद सेल्फ राइटियस
रेज, सफ्यूज्ड का मतलब होता है जी, सॉरी, सफ्यूज्ड का मतलब होता है कवर करना, जो कि कवर हो चुका है। सेल्फ राइटियस रेज के ये जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं इनके गुस्से से, एंड इवन मोर डेंजरसली, अगेन आप देख सकते हैं डबल कॉमास हैं, कॉन्फिडेंट ऑफ देयर पावर, उनको अपनी पावर पे इतना यकीन है, टू ब्रिंग द कंट्री टू हॉल्ट, के वो जो कंट्री है, मुल्क है, उसको जाम कर सकते हैं। सिंस मंडे से TLP एक्टिविस्ट हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर अल्लामा साद हुसैन रिजवी। TLP के जो लीडर हैं खादिम रिजवी साहब के बेटे हैं, उनका नाम है अल्लामा साद हुसैन रिजवी, उनके अरेस्ट पे यह एहतजाज किया जा रहा है। ही वॉज डिटेन्ड, उनको गिरफ्तार किया गया आफ्टर अनाउंसिंग कंट्री वाइड एजिटेशन, उन्होंने मुल्क वाइज जो था ये एहतजाज का पैगाम दिया था फ्रॉम अप्रैल 20 से, टू डिमांड द फ्रेंच एम्बेसडर्स एक्सपल्जन। उनकी डिमांड ये थी कि जो फ्रांस के सफीर हैं उनको मुल्क से निकाला जाए, और जो फ्रांस से इंपोर्ट हो रही हैं उन पे बैन लगाया जाए, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिकेशन ऑफ ब्लास्फेमस इमेजेस इन द कंट्री। और ये उन्होंने इसलिए ये अपने जो डिमांड रखी थी क्योंकि जो फ्रांस है उन्होंने उसका खाना खा के शाये किए थे। द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंटिंजेंट अपॉन डूइंग सो पीसफुली। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड करना, या कंडीशनल होता है कि तब आपको राइट दिया जाता है प्रोटेस्ट का अगर आप ये पीसफुल करें। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेपोजिशन अगर कंटिंजेंट आता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन अपॉन लगेगी। इन द ऑनगोइंग डिस्टर्बेंसेस हाउएवर मैनी पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड सेवरल किल्ड। जो डिस्टर्बेंसेस जारी हैं इसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं और कुछ लोग वफात भी पा चुके हैं। सैडली हमारे पास अगेन डिस्कोर्स मार्कर है। द स्टेट हैज कैरीड आउट मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। स्टेट जो है उसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं नर्चर करने में, नशोनुमा करने में, और एटलीस्ट टॉलरेटिंग या टॉलरेट करने में जो ये अल्ट्रा राइट एलिमेंट्स हैं इनको सिर्फ अपने जो डाउटफुल गेन्स हैं, फायदे हैं, वो हासिल करने के लिए। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, अनसर्टेन। TLP महज जो है एक लेटेस्ट लॉन्ग लाइन जो है इसकी कंसीव्ड इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें एक मोहरा है बलूचिस्तान डिसेंड इनटू एन ऑर्गी। बलूचिस्तान भी ब्लड बाथ की जो ऑर्गी थी, ये पार्टी थी जिसमें अनकंट्रोल्ड वे में जो कि बढ़ गई थी उसमें चला गया था, जबकि एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स थी वो उनको विर्चुअल कार्ट ब्लांके का मतलब होता है कि राइट दे देना, फ्रीडम दे देना, एक्ट अपनी उनको, ताकि वो एक्ट कर सकें अपने विशेष के बारे में, कि वो अपने सेक्टेरियन एजेंडा को जारी रखें। और उनसे ये डिमांड की गई थी कि वो काउंटर करें जो सेपरेटिस्ट हैं और सेकुलर हैं, और बगावत जो राइज हुई है प्रोविंस में उसको। इवन द पाकिस्तान तालिबान वर हैंडल्ड विद किड ग्लव्स इन अर्ली ईयर्स। पाकिस्तान में जो तालिबान थे उनको भी एक जो गैर मुहतात रवैया था उसके जरिए हैंडल किया गया था। सेमीकोलन है, दो सेंटेंस को सेपरेट करेगा विद फुल मीनिंग। पीस डील, आफ्टर पीस डील वाज नेगोशिएटेड, पीस डील साइन की गई थी ढेर सारी, और जिसको वायलेट कर दिया गया था हर बार मिलिटेंट्स की जानिब से, और वो सक्सीड हुए थे, कामयाब हुए थे फर्दर अपनी जो पोजीशन थी स्टेट के खिलाफ उसको स्ट्रॉन्ग करने में। जैसा कि हमने देखा फैजाबाद का धरना हुआ था 2017 में, TLP की भी सिमिलर सिचुएशन थी, उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया था PMLN गवर्नमेंट को, और जो PMLN को ये खतरा था कि ये जो पार्टी का वोट बैंक है उसको कम कर देगी, तो इसका जो स्पीशियस प्रीटेक्स्ट था, स्पीशियस प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है पर्पस और मोटिव, या पेरेंट्स जो कि अज्यूम्ड हो इन ऑर्डर टू क्लोक या छुपाने में रियल इंटेंशन ऑफ स्टेट अफेयर्स को। तो हमने देखा कि जो ट्रैफिक थी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वो 20 दिन तक रुकी रही थी, जिससे जो सिटीजन्स थे उनको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हुई थी। द इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक, स्टेलमेट जो था वो रिजॉल्व हुआ था जब गवर्नमेंट ने ह्यूमिलिएटिंगली तहजीकाना तौर पे क्लाइम डाउन किया था, और आर्मी ने एक डील साइन की थी प्रोटेस्टर्स के साथ। उनको जो इन्वेलप दिए गए थे जिनमें कैश था, ट्रैवल एक्सपेंस था। PTI के जो इमरान खान थे वो उस टाइम अपोजिशन में थे, उन्होंने भी एक मुतजाद स्टांस लिया था। इक्विवोकल का मतलब होता है मुतजाद, ऑफ अनसर्टेन नेचर। उन्होंने एक कंडेम नहीं किया था TLP को। इफ ही हैड पेड हीड टू द हिस्ट्री, अगर उन्होंने हिस्ट्री की तरफ तवज्जो दी होती तो उनको ये रियलाइज हो जाता कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो ये जो अल्ट्रा राइट कंजर्वेटिव ग्रुप है ये इनके लिए भी एक कांटा बन सकता है। थॉर्न का मतलब होता है कांटा बन जाना। बट वुड हैव रिक्वायर्ड ए फार साइटेड क्लैरिटी ऑफ थॉट, लेकिन इसके लिए एक दूर अंदेशी जरूरी थी।
जब आसिया बीबी को रिहा किया गया था ब्लास्फेमी के केस में 2018 के, तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट थे ये भी देखने में नजर आए थे। जो कंट्री में अनरेस्ट था, पीटीआई गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था लास्ट नवंबर में कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है उनको एक्सपल्जन कर दी जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो अपने वादे के साथ एडहिरेंट नहीं रहे। पेंडरिंग टू डिमांड्स बाय रिएक्शनरी फोर्सेस, पेंडरिंग का मतलब होता है सेटिस्फाई या गिव इन कर देना उनकी डिमांड्स के साथ, अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप्स के साथ। ये उनको फर्दर इम्बोल्डन करेगा, फर्दर इनकरेज करेगा, मेकिंग द चैलेंज टू डील विद देम एवर ग्रेटर, उनके साथ डील करने का जो चैलेंज है ये मजीद बढ़ जाएगा। मुल्क के फायदे के लिए और जो इमेज है नेशन का उसको बेहतर बनाने के लिए जो एक्सट्रीमिज्म है इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे ग्रुप हैं इनको रीन्ड इन किया जाना चाहिए, सख्ती से इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मल एग्जिट का पीडीएम से। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है पीडीएम से। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जो टेंशन थी और पब्लिक एक्रीमानी थी, बिटरनेस थी, तलखी थी बहुत सारी पार्टीज के दरमियान, वो काफी अरसे से देखने में नजर आ रही थी। जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कोई वर्ड्स मीन्स नहीं किए। मतलब मीन्स नो वर्ड्स एक हमारे पास ईडियम है, इसका मतलब होता है टू स्पीक इन ए वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। उन्होंने कहा है, क्रिटिसाइज किया है पीएमएलएन की लीडरशिप को कि उन्होंने शो काज नोटिस अपने प्लेटफॉर्म से क्यों जारी किया है। जो इनका रिस्पांस दिया था पीडीएम के जो हेड हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी ट्यूसडे को, और उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि अलायंस जारी रहेगी पीटीआई और एएनपी के बगैर भी। अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी ये पेशिनगोई की थी कि वो नहीं देख रहे थे कि पीपी जो है वो पीडीएम में ज्यादा अरसा रहेगी, और ये जो प्रोसेस है ये हमें नजर आ रहा है कि क्लियरली डिसफंक्शनल हो रहा है। तमाम पार्टीज गैदर हुई थी इस्लामाबाद में सितंबर में पीडीएम को फार्मुलेट करने के लिए, और उन्होंने एक लेंथी चार्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बनाया था। ताहम जो उनका रियल एजेंडा था वो पीटीआई की गवर्नमेंट को घर भेजना था, और जो जिस चीज ने उनको जोड़ रखा था वो उनका डीप विजन था कि जो पीपी है और पीएमएल है वो दोनों पीटीआई के खिलाफ थी। पब्लिक रैलीज जो हुई थी और कांग्रीगेशंस हुई थी, गैदरिंग्स हुई, कांग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग होना था। उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ, और असेंबलीज के जो कंबाइंड रेजिग्नेशंस हैं इस पे भी एग्रीमेंट हुई थी। द इंटरनल कंट्राडिक्शंस जो हुई थी पार्टी के दरमियान वो भी उसके बाद जो सरफेस पे बबल हुई आई। तो बिफोर द मूवमेंट टू आउस्ट द गवर्नमेंट, आउस्ट का मतलब होता है एक्सपेल, जो फोर्स करने की जो ये मूवमेंट थी ये क्लाइमैक्स पे पहुंच पाती। जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी दोनों पार्टी के दरमियान से ये थी कि किसने कास्ट द फर्स्ट स्टोन, के किसने पहली एक्विजिशन लगाई है। लेकिन जैसे ही अनरेवलिंग स्टार्ट हुई, अनरेवलिंग का मतलब होता है डिसएंगेजमेंट या सेपरेशन स्टार्ट हुई, तो इसको कोई भी नहीं रोक पाया। जो दोनों पार्टियों के लीडर थे अगर वो चाहते तो वो जो डिसएग्रीमेंट्स थे उनको सॉल्व कर सकते थे इंटरनल मीटिंग में, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो पब्लिक पे जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसने ये जो तजाद था इसको मजीद हवा दी। पार्टी इंटरेस्ट इफ अपीयर्ड अगेन डबल कॉमास हैं, यहाँ पे भी डबल कॉमास हैं, ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। जो पार्टी इंटरेस्ट थे इन्होंने ओवरवील्म कर दिया, अलायंस को ओवरकम कर लिया। पीडीआई जो रिमेन अब हो सकती है एक एम्प्टी स्ट्रक्चर के तौर पे, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंटाइटी के तौर पे देखा जाए तो सिचुएशन है वो क्वाइट डिफरेंट है। पीपी ने अपनी चॉइस ली है कि वो अकेले स्ट्रगल करेंगे, पीएमएलएन भी यही करेगी। जनरल इलेक्शन भी अप्रोच कर रहे हैं 2 साल में, तो जो दोनों पार्टियां हैं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है कि वो चार्ट डाउन कर सकें जो अपनी डायरेक्शन है। थैंक यू सो मच। ये जी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी 14 अप्रैल को शाये होने वाले एडिटोरियल्स के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट के हासिल करने के लिए। अपना फीडबैक, रिस्पांस, कमेंट्स एंड लाइक देना ना भूलिएगा, ताकि हम आपकी सजेशंस पे मजीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।